नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षाया रुचिरा छठी कक्षा की रुचिरा भाग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 3 शब्द परिचय तृतीय। इस पाठ में हम हिंदी अनुवाद एवं उसका अभ्यास जानेंगे। शब्द परिचय तृतीय है। एक तरफ हमने संस्कृत में लिखा है और दूसरी तरफ उसका हिंदी अनुवाद हम लिख रहे हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका कोई महिला है, वो मजदूरनी कुदाली चला रही है। यहाँ पर एतत् नपुंसकलिंग का शब्द है। प्रश्नवाचक भी किम नपुंसकलिंग एक वचन में ही पूछा गया है। खनित्रम नपुंसकलिंग है और अस्ति क्योंकि एक वचन है इसलिए क्रिया ति का प्रयोग किया गया है। चालयति एक वचन की क्रिया है। खनित्रम नपुंसकलिंग शब्द है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम तत्र भित्तिकम अस्ति, क्या वहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। तत् जब दूर की वस्तु है, नपुंसकलिंग है, तो वहाँ तत् और एक वचन है तो तत् का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो हमने अभी एतत् शब्द का प्रयोग करा था वो नपुंसकलिंग एक वस्तु जब नजदीक है तो उसका प्रयोग किया जाता है। विश्राम गृहम नपुंसकलिंग का शब्द है और अस्ति एक वचन की क्रिया है। भित्तिकम यह भी नपुंसकलिंग है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुल्यके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीकये रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। एते जब नपुंसकलिंग चीजें दो हैं और हमारे पास हैं तो एते का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक के का प्रयोग किया जाता है और क्रिया स्तः के रूप में या तह वाली प्रयोग की जाती है। अंगुली के नपुंसकलिंग द्विवचन का रूप है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दो बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। जब नपुंसकलिंग चीज है और हमसे दूर है और वह दो हैं तो ते का प्रयोग किया जाता है। बस यानी द्विवचन नपुंसकलिंग का ही रूप है। क्रिया गच्छतः वाली ही यानी तह वाली क्रिया का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है और रेल स्थानकम भी नपुंसकलिंग का शब्द है। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तो नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। जब नपुंसकलिंग चीजें बहुवचन में हो, बहुत सारी हो और हमारे पास हो तो एतानी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कर वस्त्राणि नपुंसकलिंग का बहुवचन है। नूतनानि पुराणानि ये विशेषण है और ये भी नपुंसकलिंग के समान ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और प्रश्नवाचक के लिए यहाँ पर हमने बहुवचन ही कानी शब्द का प्रयोग किया है। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। जब बहुत सारी चीजें नपुंसकलिंग की हमसे दूर हैं तो तानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तानी सर्वनाम है। कदली फलानी बहुवचन है और क्रिया हमारे पास संति अंति वाली हमने प्रयोग की गई है। आम का तात्पर्य है हाँ। कदली फलानी केलों को कहा जाता है।
यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सर्वनाम शब्दों के साथ में देखे हैं। एतत्, यह, जो समीप है उसके लिए नपुंसक लिंग रूप उसका एक वचन में है एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। यह, ये दोनों, ये सब। वाक्य में प्रयोग हम इसका करेंगे। एतत् फलम, यह फल। एते फले, ये दो फल। एतानि फलानि, ये सब फल। तत्, वह, जो दूर है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बताए हैं। तत्, वह। ते, वे दोनों। तानि, वे सब। इनका वाक्य प्रयोग है। तत् फलम, वह फल। ते फले, वे दो फल। तानि फलानि, वे सब फल। अब हम इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, क उच्चारणम कुरुत। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। ये सभी शब्द अकारांत नपुंसकलिंग के हैं। फलम, द्वाराम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। सभी नपुंसकलिंग एक वचन के यह शब्द हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, सभी नपुंसकलिंग से संबंधित हैं। उन्हीं चित्रों का हमें उच्चारण करना है, उनका संस्कृत पद बोलना है। पर्णम, पत्ता। क्रीडनकम, खिलौना। नारिकेलम, नारियल। संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ियाँ। उद्यानम, बागीचा। उपनेत्रम, चश्मा। कंकतम, कंगा। प्रश्न संख्या 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्णों का संयोजन करके हमें पद को कोष्टक में लिखना है। ऐसा हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में भी कर चुके हैं। प धन, अ धन, रे धन, ण धन, अ धन, मैं। पर्णम, प के साथ में ए का संयोजन होगा प। रे आधा है क्योंकि इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए रे की मात्रा ऊपर चली जाएगी। आधे रे की मात्रा हम शब्द के ऊपर लगाते हैं। ण और ए, पर्ण और मैं, पर्णम। ख धन, अ धन, न धन, ई धन, त धन, रे धन, ए धन, मैं। ख और ए संयोजन होके बनेंगे ख, न, ई, नी, त, रे, त्र और ए, खनित्र, म, खनित्रम। प धन, उ, पू। रे धन, आ, रा। ण धन, आ, णा। न धन, ई, पुराणानि। प धन, ओ, पो। श धन, ए, श। क धन, आ, का। ण धन, ई, पोषकाणी। यहाँ हम एक बार पुनः कह रहे हैं कि व्यंजन जो है अपने बाद वाले स्वर से संयोजित होता है, अपने पहले वाले स्वर से नहीं। क धन, अ, क। अंग, क धन, अ, क। त धन, अ, त, म। संयोग करेंगे कंकतम। इस प्रकार यह वर्ण संयोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 का ही ख है। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदनम कुरुत। यहाँ जो हमें पद दिए गए हैं उसका हमें वर्ण विच्छेदन करना है। व्यजनम, व आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए व को हलन चिन्ह के साथ लिखेंगे। व धन, य में स्थित ए को अलग करेंगे। य धन, ए।
जय में स्थित ए को अलग करेंगे, जय धन ए। न से ए को अलग करेंगे, न धन ए। और अंत में मैं, इसमें कोई स्वर नहीं है। पुस्तकम, पै में छोटा ऊ है, पै धन ऊ आधा से धन तै धन ए धन कै धन ए धन मैं। भित्तिकम, भै में छोटी ई है, भै धन ई धन तै, तै एक आधा है हमारे पास में और एक तै में ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए एक तै आधा और उसके बाद में अन्य तै धन ई धन कै धन ए धन मैं। नूतनानी, न धन बड़े ऊ की मात्रा है, ऊ धन तै धन ए धन न धन आ धन न धन ई। नूतनानी। वातायननम, वातायनम में वै धन आ, तै धन आ, य धन ए, न य धन ए, न धन ए और अंत में मैं। वातायनम। उपनेत्रम, उ धन पै धन ए धन न धन ए धन तै और रै, क्योंकि त्रय में तै और रै जुड़ा हुआ रहता है और साथ में ए भी है, तो तै धन रै धन ए धन मैं। इस प्रकार यह वर्ण विच्छेदन आपका कहलाता है। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। प्रश्न संख्या 3 में आपको चित्र दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको संस्कृत पद लिखने हैं। आम का चित्र दिखाई दे रहा है, इसे हम संस्कृत में कहते हैं आम्रम। पत्ते को पर्णम, बिजली के ऊपर पंखे को व्यजनम, रुमाल करवस्त्रम, धागे को हम कहते हैं सूत्रम और छाते को छत्रम। प्रश्न संख्या 4, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर हमें उत्तर लिखना है। यहाँ विशेष ध्यान हमें क्रिया और कर्ता का विभक्तियों सहित रखना है। एक वचन द्विवचन का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। किम पतति, क्या गिरता है। पतति एक वचन की क्रिया है और ऊपर से फल गिर रहा है, तो हम एक वचन में ही उत्तर देंगे, फलम पतति। मयूरौ किम कुरुतः है। मयूरौ द्विवचन है, तो दोनों मयूर क्या कर रहे हैं। तो ये द्विवचन का प्रश्न है, तो हम उत्तर भी द्विवचन में देंगे। मयूरौ नृत्यतः है। तह वाली क्रिया द्विवचन के लिए है, इसलिए हम बोलेंगे दो मयूर नृत्य कर रहे हैं। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं। यहाँ द्विवचन में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए उत्तर में भी खिलौने हैं दोनों और उत्तर में हम उनको द्विवचन प्रयोग करेंगे। एते क्रीडनके स्तः, कानि विकसन्ति, कौन सब विकसित होते हैं, खिलते हैं। प्रश्न बहुवचन में है, तो उत्तर भी कानी के स्थान पर बहुवचन शब्द लिखाएंगे पुष्पाणि, क्योंकि हमें फूल दिखाई दे रहे हैं और फूल का बहुवचन होता है पुष्पाणि। पुष्पाणि विकसन्ति। बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये बहुत सारी बालिकाएं क्या कर रही हैं। ये हमें पढ़ाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुवचन की क्रिया में अंति आता है, तो पढ़ने के लिए पढ़ धातु में अंति लगाएंगे पठन्ति। तो वाक्य बनेगा बालिकाः पठन्ति। बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ रही हैं। प्रश्न संख्या 5, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत। यहाँ हमें ब्रैकेट में कोष्टक में कुछ दिया गया है, उसी के आधार पर हमें वाक्य रचना करनी है। यथा एतत् पतति, इसको हमें बहुवचन बनाना है। तो जब बहुवचन बनाएंगे तो हम दोनों शब्दों का बहुवचन बनाएंगे। एतत् एक वचन का सर्वनाम है और नपुंसकलिंग में बहुवचन का सर्वनाम होता है एतत् के समान ही एतानि, और बहुवचन की क्रिया अंति वाली लग जाएगी पतन्ति। तो वाक्य बनेगा एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं। अब इसे हमें बहुवचन बनाना है, तो एते का बहुवचन एतानि, क्योंकि एते द्विवचन का रूप है। एतत् एते एतानि, तो बहुवचन क्या हुआ एतानि। और पत्ते भी क्योंकि एक बहुत सारे हैं, गिर रहे हैं तो बहुत सारे पत्ते हुए, तो
तो इनको भी हम बहुवचन बनाएंगे पर्णानि। और जो क्रिया हमारी अभी तक द्विवचन में थी उसको भी, क्योंकि हम बहुवचन पत्तों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचन बना देंगे सन्ति। तो एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, एक वचन में वाक्य लिखा हुआ है, इसको हमें बहुवचन बनाना है। तो मयूरः का बहुवचन मयूराः, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द का बहुवचन में आहा होता है, मयूराः। और नृत्यति एक वचन की क्रिया है, बहुवचन की क्रिया अंति वाली नृत्यन्ति, तो मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये हमारे पास बहुवचन दिया गया है और हमसे कहा है कि हम द्विवचन बनाएं। तो एतानि का द्विवचन एते और याने का द्विवचन याने, एते याने। छात्रे लिखत है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। छात्रे द्विवचन का रूप है, बहुवचन होगा छात्राः। लिखत है द्विवचन की ही क्रिया है, इसका बहुवचन होगा लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन बनाना है। नारिकेलम एक वचन है, द्विवचन में होगा नारिकेले। और पतति का द्विवचन पतत है, नारिकेले पतत है, नारियल, दो नारियल गिरते हैं। इस प्रकार कोष्टक में दिए अनुसार हमें वाक्यों का परिवर्तन करना है। प्रश्न संख्या 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को जोड़कर हमें वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ एक तरफ कुछ पद हैं, अन्य तरफ उसकी क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर कर्ता को क्रिया से हमें जोड़ना है। कोकिले द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया यहाँ पर हमें कहाँ दिख रही है, तह वाली, कूजत है, तो वाक्य बनेगा कोकिले कूजत है, कोयल कूकती है। पवन है एक वचन है, तो पवन का कार्य क्या है, बहना, तो एक वचन की क्रिया कहाँ है यहाँ पे, वहती, पवन है वहती, वायु बहती है। पुष्पम, फूलों का क्या कार्य है, विकसती, खिलना, एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की आएगी, पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। खगः पक्षी, पक्षी उत्पतति, एक पक्षी है और उत्पत्ति का तात्पर्य होता है उड़ना, तो पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है, एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का कर्ता जोड़ा हमने। मयूराः, बहुत सारे मयूर हैं और मयूरों का मुख्य कार्य नृत्य करना, तो मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मयूर नाचते हैं। सिंह शेर हैं, बहुत सारे, और शेरों का कार्य गर्जना करना, सिंहा गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गरजते हैं। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यह पाठ और इसका अभ्यास यहाँ पर पूर्ण होता है।